के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। यूपी बुलेटिन की बात करेंगे, जहां बात होगी बांदा की, जहां कई महीनों से वांछित 25,000 के इनामिया अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आगे बात होगी इटावा की, जहां जनपद के बसरेहर थाना प्रभारी सौरभ सिंह पर पत्रकार के परिवार से अभद्रता का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बांदा से, जहां पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा गौवध मामले में कई माह से वांछित चल रहे 25,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि थाना तिंदवारी पर 7 मार्च 2025 को गौवध मामले में अभियुक्त अयूब खान के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा अभियुक्त को कल यानी 2 जुलाई को देर शाम नरैनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अभियुक्त पर पूर्व में भी थाना नरैनी में मारपीट, हत्या के प्रयास, थाना मटौंद में गोवध के मामले में अभियोग पंजीकृत किया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सैनी, उप निरीक्षक शिवाजी मौर्य, हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार आदि शामिल थे। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इटावा में थाना बसरेहर के प्रभारी निरीक्षक सौरभ सिंह पर पत्रकार असित यादव के परिवार के साथ अभद्रता और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप पत्रकार की पत्नी राधा यादव द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए हैं। पत्र में उल्लेख है कि 28 जून 2025 को थाना बसरेहर का पुलिस बल एवं जिसमें प्रभारी निरीक्षक सौरभ सिंह भी सम्मिलित थे, बिना सर्च वारंट और बिना महिला पुलिसकर्मी के उनके घर पर दबिश देने पहुंचा। आरोप है कि पुलिस द्वारा जबरन घर में प्रवेश कर गाली गलौज की गई और घर का वीडियो बनाया गया। इससे परिवार के छोटे बच्चे भयभीत होकर सदमे में आ गए। इस घटना से पत्रकार असित यादव मानसिक रूप से आहत हो गए और उन्हें चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वहीं पत्रकार संगठनों और समाज के जिम्मेदार वर्ग ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए थाना प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र लेके आए थे, क्या बात थी? बोलो। सर, मेरे पति पत्रकार हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरे घर पर पुलिस गई, कोई वारंट नहीं था। आपके पति का असित पत्रकार हैं? हाँ। आपने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया, क्या कहा कप्तान साहब ने? ऐसा बोला कि अब आगे चल के पुलिस नहीं आएगी आपके घर। हाँ, हमारे घर 2 बार पुलिस गई, बच्चे सब लोग परेशान हैं। असित यादव सनी मेरे नंदे हुए, मैं उनकी भाभी हूँ। ये मेरी ननद इतनी घबराई हुई है, ये कोई बात बोल नहीं पा रहे हैं। क्या घटना हुई है? घटना हुई है जो यहाँ पर जो वो चल रहा था यादव वाला मैटर, उसमें उन्होंने खबर बना दी कोई, तो कोई अपशब्द निकल गया होगा सर उनके मुँह से, तो उसी पर उन्होंने मुकदमा लिख दिया। पुलिस इतनी मेरे घर पे बार बार इनके यहाँ आई, उन्होंने फोन किया, भाभी बार बार पुलिस आ रही है, इनके बच्चे ये सब रो रहे हैं। पुलिस को इन्होंने रोका कि घर में क्यों आए सर, क्या वारंट? आपको कैसे मालूम है मुकदमा लिखा गया है? बताया गया है, पुलिस ने कहा है कि उनके मुकदमा नहीं लिखा, उनके पीछे कोई केस है और उनको बुलाओ, कहाँ है बात, इनने बात कराई मेरी ननद ने। मेरा नाम असित यादव है और मैं इटावा का रहने वाला हूँ। मैं पत्रकार हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इटावा में जो थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है दादरपुर, उस दादरपुर गांव में एक कथावाचक कथा कहने गए थे। उनके साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई और तमाम तरीके के उन पर आरोप हैं और ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद सभी पत्रकारों ने वहां जाके घटना को कवर किया और मैंने भी उस पूरे घटनाक्रम को कवर किया और लगातार इस पूरे प्रकरण पर हमारी नज़र थी और हम खबरें चला रहे थे, जैसा कि और सभी जाति के पत्रकार चला रहे हैं, सभी धर्म के पत्रकार चला रहे हैं। लेकिन साथियों, अब कुछ दिन से पुलिस इसमें मेरी जाति देखकर, जाति खोज कर और कुछ लोगों के उकसाने के बाद पुलिस मेरे खिलाफ शिकंजा कस रही है, मेरे परिवार को परेशान कर रही है, मेरे घर पर दबिश दे रही है, यहाँ तक कि मेरी बीवी, मेरे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। मैंने इटावा के एसएसपी से अपील की है और उनसे यही वीडियो के माध्यम से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि जो थाना बसरेहर के प्रभारी हैं सौरभ सिंह, वो हमारे घर पहुँचते हैं और सैकड़ों तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम दर्जन भर पुलिसकर्मी थे जो दबिश देने गए थे। चारों तरफ से घर घेर लिया। मेरी पत्नी ने कहा कि पति घर पर नहीं है, वो कवरेज करने गए। उसके बाद इटावा से सीनियर संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। इटावा में कस्बा बसरेहर में श्री हरि की असीम कृपा से आज हम सब साक्षी बन रहे हैं उस पावन क्षण के बाद जब मद्भागवत महापुराण की कलश यात्रा बड़े उत्साह और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है।
इस कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु में इस आषाढ़ माह की चिलचिलाती धूप और उमस होने के बाद भी उनके भगवत गति से भरे कलश सिर धारण किए हुए माताएं बहनें श्रद्धा और आस्था के साथ चल रही हैं। ये दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई दे रहा है। श्री हरि भगवान की भक्तिभाव के सामने ये भीषण गर्मी फेल नजर आते दिखाई दी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के सदरपुर गालीपुर स्थित किंग्स एडेन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में गुरुवार को छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरित किए गए। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 38 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए, जिसमें वे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा प्रत्याशी पूनम सरोज व विशिष्ट अतिथि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश सरोज ने छात्रों को टैबलेट सौंपे। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेशियों और डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, छात्रों और पत्रकारों का स्वागत कर आभार प्रकट किया। डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि टैबलेट केवल एक उपकरण नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। कार्यक्रम में प्रिंसिपल अभिनव श्रीवास्तव, अभिषेक द्विवेदी सहित शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए जानते इस विषय में डायरेक्टर मोनिका गुप्ता और विशिष्ट अतिथि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश सरोज का क्या कुछ कहना था। मैम, ये आपके कॉलेज में आज ये टैबलेट वितरण किया गया, क्या कार्यक्रम था और कितने लोगों को वितरण किया गया? एक्चुअली सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं इस कॉलेज किंग्स एडेन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मैं डायरेक्टर हूं, डॉक्टर मोनिका गुप्ता। चूंकि आज का ये प्रोग्राम हमारे जो माननीय मोदी जी के लिए, जो मोदी जी ने जो टेक्निकली जो डेवलप्ड इंडिया की कोशिश की है, ये टैबलेट वितरण करके हर ग्रेजुएट कॉलेज और टेक्निकली जो काफी डेवलप्ड कॉलेज है उसमें ये टैबलेट वितरण करके बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए ये टैबलेट बांटने की एक शुरुआत की है, जो आज हमारे ये कॉलेज में 38 स्टूडेंट्स को, जो डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उसको ये दिया गया है। सर, ये किस प्रकार का आज ये टैबलेट वितरण था? ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसे जितने भी टेक्निकल कॉलेज और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको डिजिटल क्रांति, जो माननीय मोदी जी का सपना है पूरे भारत में डिजिटल क्रांति हो, उसके युवाओं को उसमें जोड़ने के लिए और उनके जो कौशल को आगे बढ़ाने के लिए टैबलेट वितरण कार्यक्रम कई वर्षों से लगातार चल रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज किंग्स एडेन फार्मेसी कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और फार्मेसी के बच्चों को टैबलेट वितरण किया गया है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के तहसील ऊंचाहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत कजियाना में 7वीं मुहर्रम का जुलूस पुलिस चौकी मखदुमपुर प्रभारी प्रकाश पांडे की निगरानी में शांतिपूर्वक निकाला गया। जुलूस में भारी भीड़ शामिल हुई। जुलूस इमामबाड़ा काजियाना से शुरू हुआ। जगह जगह इमाम हुसैन के चाहने वाले लंगर लुटा रहे थे। वहीं नफीसी इदरीसी के आवास पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ लंगर आदि वितरित किया गया। पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद मतीनगंज में जुलूस समाप्त हुआ। इस्लाम धर्म के मुताबिक करीब 1400 साल पहले इसी दिन करबला की लड़ाई हुई। मुहर्रम की 7 तारीख काफ़ी अहम होती है, क्योंकि 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के बेटे जनाबे कासिम की शहादत बनाई जाती है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।